सोल्जर, स्वागत आपको अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा हमने वेक्टर का फुल चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपने चैनल के ऊपर। प्लीज आप लेक्चर्स को पूरा देखिए, कंप्लीटली देखिए, हमने विद क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 1D मोशन। ठीक है, तो हम सारे के सारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पीछे की सारी वीडियोस देख लिए, क्योंकि वेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिक्स के लिए। क्योंकि ये पूरी फिजिक्स के अंदर कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो बेटा, पोजीशन, रेस्ट, मोशन और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा हम इन चार चीजों के बारे में आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो जी देखो। तो बेटा सबसे पहले हम पोजीशन को ही समझते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या आएगी बताओ बेटा। तो पोजीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पोजीशन को समझने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम बीच में मान लिया क्या, एक एफिल टावर मान लिया बेटा। ठीक है, ये बेटा एफिल टावर है। ठीक है, ये एफिल टावर है। ठीक है, अब ये जो एफिल टावर है इसकी यहां से डिस्टेंस बेटा, और यहां से डिस्टेंस और नीचे से डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सीधा है। ठीक है, ये बेटा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है बेटा, ये देखो, ये यहां पे सेंटर पे ओ के ऊपर क्या है, एफिल टावर है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस एफिल टावर की जो डिस्टेंस है बेटा, यहां पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा यहां से डिस्टेंस को मान लिया बेटा, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और बेटा ये 5 मीटर है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब एक बात सुनो, अब जो ये एफिल टावर है ना, हर एक ऑब्जर्वर बेटा, ये ए ऑब्जर्वर है, ये बी ऑब्जर्वर है और ये सी ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर वो होता है जो किसी भी इवेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखता है, कहां पे बैठकर देख रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर ये ए पोजीशन से देख रहा है तो इसको पता चल रहा है कि ये 3 मीटर दूर है एग्जैक्ट। बेटा इस बी पोजीशन से देख रहा है तो बेटा ये 4 मीटर दूर है। बेटा यहां से देख रहा है तो ये 5 मीटर दूर है। और बेटा इनके साथ डायरेक्शंस भी है, एक वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, बेटा इस तरफ नॉर्थ है। अगर वहां पे भी देखो जाएगा तो वो भी 6 मीटर 7 मीटर कितने भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा पोजीशन, तो सबसे पहले अगर पोजीशन की बात करें तो बेटा ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में, तो इस एफिल टावर को ऑब्जर्वर के हिसाब से देखने का अलग अलग नजरिया होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर का जो तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी चीज को ऑब्जर्वर कहां पर बैठकर देखता है, उसको पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो पोजीशन हर एक ऑब्जर्वर की वजह से अलग अलग हो सकती है, क्योंकि तीनों के तीनों ऑब्जर्वर वहां पे सही होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 3 मीटर होगी। ये अपनी जगह ठीक है, हर आदमी अपनी जगह ठीक होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर अपनी अपनी जगह ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो पोजीशन होती है बेटा वो ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, तो बेटा तीनों के तीनों सही है। इसकी वजह से 3 मीटर है बेटा, वेस्ट की तरफ है, देखो वेस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर बेटा, इसकी वजह से 4 मीटर है साउथ वाली डायरेक्शन की वजह से, और बेटा ईस्ट वाली की वजह से 5 मीटर है। ठीक है, तो एक बात करो, अब पोजीशन को थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करें तब क्या होगा। चलो जी देखो बेटा, जो पोजीशन होती है ना वो क्या करती है कि एक सिस्टम होता है। ठीक है, कि हम किसी भी पार्टिकल को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। ठीक है, तो बेटा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। बेटा देखो, एक बात सुनो बेटा, अगर ये x, y दे रखा है, एक बात बताओ, ये पोजीशन बेटा किस किस पे डिपेंड करेगी, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो डिस्टेंस, और बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसके पास डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसलिए इसको किससे बोला जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अभी जो पोजीशन वेक्टर होता है ये कैसे आएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है
कि किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू या ओरिजिन या किसी भी दूसरे फ्रेम का ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे बैठकर उस चीज को देख रहा है। ठीक है, तो बेटा पोजीशन वेक्टर, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चीजें दे रखी है बेटा x, y दे दिया, इसके साथ डायरेक्शन भी आएगी, x और y उनके मैग्नीट्यूड हो गए। बेटा डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर अच्छे से पढ़ा रखा है। तो बेटा इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, xi कैप प्लस yj कैप। बेटा अगर यही चीज आपको 3D के अंदर मतलब 3 कोऑर्डिनेट के अंदर दे दे कि कोमा y और दे दे, y के साथ z और दे दे बेटा, तो क्या करोगे आप, इसका पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा xi प्लस yj प्लस zk कैप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर और z डायरेक्शन के अंदर इनकी चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो आपको पोजीशन समझ में आई। तो बेटा पोजीशन को इस तरीके से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। बोल दिया बेटा ये 3,4 पे रखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3 तो x डायरेक्शन में है, 4 y डायरेक्शन के अंदर है। उस पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहां से 4 हो गई, 1 3 हो गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पे। क्लियर है? चलो, तो अब इसके बाद आता है समझने की चीज, ये हमारी तो पोजीशन हो गई। तो पोजीशन बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लो बेटा क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस REFERENC बेटा स्पेलिंग, हम इंग्लिश टीचर नहीं है, समझ लेना। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट होता है कि जो किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को देखता है एक जगह बैठकर। ठीक है बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 तरीके की होती है बेटा, एक इनर्शियल फ्रेम होती है और बेटा एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बेटा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा, इनको हम डिटेल के अंदर भी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता रहे बेटा। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की जो फ्रेम है वो बिल्कुल रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे रेस्पेक्ट में ये मार्कर की डिस्टेंस, ठीक है, आगे बच्चे बैठे हो उनकी डिस्टेंस और आपकी और मेरी डिस्टेंस। ठीक है, मैं यहां पर बैठकर देख रहा हूं। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा इनर्शियल फ्रेम। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बैठकर देखता है ना, एक चीज को फिक्स कर देता है, उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं बेटा। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे कि अब मेरे ऊपर पंखा चले, सर्दी है अभी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर पंखा चले और मैं यहां पे बैठा हूं तो पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन है तो वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर आएगा, क्योंकि पोजीशन बिल्कुल अच्छे से चेंज हो रही है, बिल्कुल टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, आ रही बात समझ में, पंखा घूमेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पंखे के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। रियल में नहीं बैठना, इमेजिनेशन के अंदर बैठना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इवेंट को देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्लियर? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया। अब बॉडी को कब बोलेंगे कि ये बॉडी बेटा रेस्ट के ऊपर है या फिर बॉडी मोशन के अंदर है। ठीक है बेटा, रेस्ट और मोशन का भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, अब बेटा रेस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बोल देते कि अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये वर्ड सही है, बट इसके साथ बेटा एक वर्ड और जोड़ेंगे और वो है सराउंडिंग या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसके रेफरेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, अगर जैसे कि मैं अब यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट के पीछे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, अगर मैं उड़कर चांद पे चला जाऊं,
और देखूं मेरी अर्थ की रोटेशन को, तो क्या लगेगा, अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज। तो सब कुछ पार्टिकल का रेस्ट, उसका मोशन डिपेंड करता है कि जो भी ऑब्जर्वर होता है वो कहां बैठकर उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर बेटा एक मैं नोटबुक ले लूं, ठीक है, ये ले ली मैंने, ठीक है। अगर बेटा इसको मैं रोटेट कर रहा हूं और मैं यहां पे बैठा हूं, देखो यहां पे, ठीक है, अगर मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और ये ऐसे ही रखा हुआ है और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं बेटा, रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, देखो, ठीक है बेटा, ये तो हिल गया, ऐसे हिल नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है ना, इसके रेस्पेक्ट के अंदर ये जो मार्कर है ये क्या है, ये रेस्ट के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो कि अब हर एक पार्टिकल को देख रहे हो, बेटा वो वहां पे था, वहां पे ये रोटेट हो रहा है, तो ये बेटा क्या है, मोशन के अंदर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को कहां से देखते हो, ठीक है। तो आपको रेस्ट समझ में आया। रेस्ट का मतलब ये होता है कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो मोशन के अंदर होगा, अदरवाइज वो रेस्ट के अंदर, और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे हम ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो हमारे बगल में जो पैसेंजर बैठा हुआ होता है वो हमारे रेस्पेक्ट के अंदर रेस्ट पे होता है, लेकिन कोई आदमी उसको ग्राउंड से देखता है, उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो गई। जो पेड़ चलते दिखाई देते हैं एक्चुअली में थोड़ी ना दौड़ते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप बस के अंदर, बस की फ्रेम के अंदर बैठे हो, ठीक है, और बस की फ्रेम के रेफरेंस के अंदर उस पेड़ की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, इसलिए वो क्या दिखता है, मोशन के अंदर दिखता है। लेकिन अगर उसी पेड़ को कोई आदमी ग्राउंड से देखे तो बेटा उसकी पोजीशन और पेड़ की पोजीशन सेम रहेगी, वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर चेंज नहीं करता है देन द ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट, ठीक है। जैसे कि अब मेरी बात सुनो, अर्थ रोटेशन करती है, चलो जी, अब अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन के अंदर है, ठीक है। लेकिन वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्रेम किसके अंदर बैठा है। अब देखिए मैं यहां पे खड़ा हूं, बोर्ड वगैरह यहां पे खड़ा, मैं यहां पे बैठ के यहां पे खड़ा होकर देख रहा हूं, आप इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो, ये रेस्ट पे है। लेकिन बेटा अगर आप चले जाओ चंद्रमा पे और वीनस पे, प्लूटो पे, प्लूटो तो बहुत दूर है, हटा ही दिया गया है ना, ठीक है। तो मतलब दूसरे ग्रह पर जाके देखोगे तो क्या होगा, ये भी रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हमने बुक से किया था ना रोटेट, उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, ठीक है। आ रही है बात समझ में अच्छे से, रेस्ट एंड मोशन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जी अब देखो बेटा, जब ये मोशंस होते हैं ना, हमने प्लैनेट्स को भी घुमा दिया, हर चीज कर दी बेटा, क्या होता है 1D मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 1D, बेटा 2D, और बेटा क्या पढ़ेंगे 3D मोशन, ठीक है। अब 1D क्या होगा, 2D क्या होगा और 3D क्या होगा। 1D का मतलब होता है कि इनके अभी एग्जांपल देख रहे हैं, डिटेल के अंदर जैसे जैसे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम सब कुछ पता कर लेंगे, ठीक है बेटा। 1D का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना, उसको 1D मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कार है, ठीक है, अगर एक कार बिल्कुल स्ट्रेट रोड के ऊपर दौड़ेगी ना, वो 1D मोशन है। अगर वही कार सर्कुलर पाथ के अंदर दौड़ने लग गई तो वो 2D मोशन हो जाएगा। अगर उस कार को हमने लगा दिए क्या, पंख, अगर पंख लगेंगे तो उड़ेगी, तो बेटा वो 3D मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब बिलियर्ड देखते हैं ना, गेंद वगैरह खेलते हैं अमीर लोग, है ना, वो डंडा मारते हैं, वो गेंद ऐसे टकराती है, वो क्या हो जाता है, 2D मोशन हो जाता है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है तो वो 1D, अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो 2D, 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो 3D, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो जी अब बात किसकी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप क्या समझते हो एक्चुअली में, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही छोटा, नो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसका कंपैरिजन करते हैं उसकी लेंथ के बीच में,
ठीक है, उस पार्टिकल ने कितनी लेंथ ट्रेवल की है विद रेस्पेक्ट टू इट्स साइज, तो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे अहम मुद्दा हमारा क्या होने वाला है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट देखो भाई बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब, पॉइंट ऑब्जेक्ट की मैंने डेफिनेशन बताती है, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके साइज के हिसाब से उसको बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर मैं यहां पे हूं, मैं बस के अंदर जाऊं, बस का डिस्टेंस कितना होता है? अराउंड 10 to 15 to 20 मीटर, इससे ज्यादा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने ये भी। ठीक है, अगर वही बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाए, वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे, अब 20 मीटर, ठीक है बेटा, बस बना रहे हैं देखो, ये ड्राइवर है बेटा यहां पे। ठीक है, अब ये बस है, ये बस बेटा क्या करेगी, ये एक स्टेशन पे जाएगी। ठीक है बेटा, ये इसकी दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, और बेटा इसकी है 15 मीटर डिस्टेंस। अब एक बात बताओ बेटा, ये 15 मीटर के कंपैरिजन में 100 किलोमीटर क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब यहां पे बस को क्या करेंगे हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो ये एग्जांपल तो समझ में आया हमें। ठीक है, अब जैसे कि ट्रेन होती है बेटा, ट्रेन तो बहुत काफी लंबी होती है, अराउंड 120 मीटर मान लो। ठीक है, इतनी काफी लंबी होती है, और वो एक स्टेशन से, मतलब कोलकाता मुंबई वगैरह से, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, दिल्ली, इन बड़े बड़े शहरों के अंदर दौड़ेगी। ठीक है, अब वो तो बेचारी 120 मीटर की है। ठीक है, उनकी डिस्टेंस कहां पे है? 300 400 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो उनकी कंपैरिजन के अंदर जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, तो वो ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी। ठीक है, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को बेटा पार्टिकल भी बोलते हैं, पॉइंट मास भी बोलते हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो अर्थ है हमारी, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। कब? अर्थ क्या करती है? अराउंड द सन गोल 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 घूमती है। ठीक है, अर्थ से और सन की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, जिसको आप क्या बोलते हैं? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर इन चीजों को पढ़ा है आराम से। ठीक है, हमने प्रूव भी करवाया कि जो सूर्य का प्रकाश हमारी धरती के ऊपर गिरता है वो कितने टाइम के अंदर गिरता है, हमने निकाल के भी बताया, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह से। ठीक है, लेक्चर्स को देख लेना आप। अब मेरी बात सुनो, अब अर्थ क्या करेगी? रोटेट करेगी, गोल 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 घूमेगी, किसके? सन के। ठीक है, सन तो स्टेशनरी है ना, आग का गोला है वो तो। ठीक है बेटा, उनके डिस्टेंस मैंने बता दी 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब एक बात बताओ बेटा, अर्थ का डायमीटर कितना है? अर्थ का डायमीटर कितना हो सकता है? देखो अर्थ है, ये बेटा सन है, लाल भबकी मार रहा है। ठीक है, अब बेटा ये अर्थ है, और बेटा इस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर, अराउंड इसका राउंड ऑफ कर लेंगे तो। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसका जो डायमीटर होता है और इसकी रेडियस क्या होती है अर्थ की? ये बेटा अर्थ है हमारी, छोटी बना दी क्या मैंने? बड़ी है काफी। ठीक है बेटा, इतना किलोमीटर क्या होती है? इसकी क्या होती है? रेडियस। इसका डायमीटर मान लो बेटा कितना हो गया? 12800 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 12800 किलोमीटर के कंपैरिजन के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट 15 करोड़ किलोमीटर, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो बेटा इस दौरान ही अर्थ ऐसे रोटेट करेगी बेटा, इसके अराउंड अपना चक्कर करेगी। ठीक है, अब इसके चक्कर लगाने पे ये जो अर्थ होगी विद रेस्पेक्ट टू बेटा इसके साइज की, डिस्टेंस की साइज क्या हो जाएगी? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे इसको। क्लियर है? आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी? 1.496, तो इसको भी क्या करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। वैसे अर्थ का मास क्या होता है बेटा? याद कर लो, अच्छी चीज है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। बेटा मून का भी याद कर लेना, क्या आता है मून का? 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, आ रही बात? और बेटा सन का, अरे सन तो रह गया हमारा, सन को कैसे छोड़ सकते हैं?
सन का बेटा सोलर मास, इसको सोलर मास भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है बेटा क्या, 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। इसकी सॉरी बेटा इसको सोलर मास भी बोलते हैं, सोलर मास, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक चीजें थी जो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये करवा दी है, इन चीजों के सहारे हम आगे आगे बढ़ेंगे। अगर हमको ये नहीं पता कि पार्टिकल रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट मास क्या होता है, कैसे कैसे चीजें रोटेट करती हैं, ठीक है। तो अब जो कल वाले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बेसिक, डिस्टेंस से लेके एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना के दौरान बेटा एजुकेशन का मजा लें, सारे के सारे क्वेश्चन करें, आराम से वीडियो को देखें, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद फुल कंसेप्ट, विद प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है।